बस हाँ वहीं से। नुकसान सबका है। दिव्या, हमारे किसी ने पूछा कि ये इतना उत्सव आपने किसके लिए किया है, तो मैंने कहा कि हर माँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव को बड़े प्रेम से और उत्साह से मनाती है। तो मैं एक पुत्र की तरह इस भारत की स्वतंत्रता के 75वें अमृत महोत्सव को उसी उत्साह के साथ मनाने जा रहे हैं जो उत्साह माँ के हृदय में होता है। पर आइए ये भावना में हृदय में धारण करें। हिंदी कितने लोगों को आते हैं यहाँ पर? परीक्षा है आज। आधा भजन आधा गीत हम गाएं, आधा आप गाएं। एक क्लास में एक टीचर, एक ब्लैक बोर्ड, एक विषय
एक उसका एग्जामिनर। बच्चे कितने होते हैं? 10, 20, 30, 40। पूरी क्लास में फर्स्ट कितने आते हैं? ऐसा क्यों हुआ? सबकी फीस एक सी गई थी, शिक्षक एक था, परीक्षा एक थी, सब कुछ एक होने के बाद भी रिजल्ट इसलिए लगाया भाई कि किसी ने केवल सुना और भुला दिया, और जिसने सुना और समझा वो उतने अंकों से पास हुआ। ये रात उत्सव भारत गाथा मैं समर्पित करूंगा उन वीरों को जिनको हम भुला नहीं सकते। आपने कभी किसी भगत सिंह पर कोई कार्टून बना हुआ देखा? चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, कलम की भी ताकत नहीं होती कि उनके विरुद्ध चली जाए। मैंने सुना क्या चित्र की बड़ी जरूरत होती है, चित्र खींच लो। जिसका चरित्र नहीं होता उसके चित्र की भी वैल्यू नहीं होती। जिसका चरित्र नहीं है वो अपने चित्र को अकेले देख सकता है, पर जिसका चरित्र है उसके जाने के बाद भी दुनिया उसको नमन करती है। इसलिए इस भारत माता के बेटे होने के नाते मैं सोचता हूं कि इस देश का चरित्र बने। आइए दिल्ली की इस हल्की ठंड से हम लोग चले कारगिल के -25-30 में। हम कारगिल गए, नाथुला बाईपास गए, खारदुला बाईपास गए, तनोट माता के मंदिर गए। 1857 की 150वीं जयंती मनाई गई थी 2007 में। हम लोग कालीपट्टन के मंदिर में गए। चंद्रशेखर जी को नमन करने के लिए प्रयागराज के उस एल्बर्ट पार्क में गए। लोंगेवाला बॉर्डर राजस्थान, वहां पे एक बोर्ड लगा था। हम लोग गए थे कि हम जी यहाँ पर हैं, माँ तनोट माता का दर्शन करने के लिए लोंगे वाले बॉर्डर पर एक माता का स्मरण करने के लिए गए थे, सत्संग करने के लिए। रघुराज जी वहां पे एक बोर्ड लगा था कि जाकर शहर वालों को कह देना, जाकर शहर वालों को कह देना कि तुम्हारे आज के लिए हमने अपना आज सदा के लिए कुर्बान कर दिया। निवेदन, कुछ देर के लिए आए, इस मां को नमन करें। वतन पे जो फिदा होगा, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले। वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा कि हम जैसे उनको नहीं भी जानते होंगे फिर भी उनको नमन करेंगे। इसलिए हृदय के साथ होगा।
होगा, अमर हो नौजवां होगा, वतन पे जो फिदा होगा, अमर हो नौजवां होगा। हिमालय कह रहा है इस वतन के नौजवानों से, हिमालय कह रहा है इस वतन के मुझे हरिद्वार जाना था। मुझे पता लगा एक इससे पहले रुड़की कैंट है, एक सिपाही जिसकी टांग में कई गोली लगी, उसका मुझे संपर्क हुआ पारिवारिक रूप से। तो मैंने हरिद्वार से पहले विचार किया मैं रुड़की जाऊंगा। मैं क्या बात कहना चाहता हूँ भाई बहन, सबके सामने कुर्सी पे बैठकर झूठा भी सच्ची बात करता है, पर जीवन में मंच और मन एक होना चाहिए। मंच, पद, प्रतिष्ठा ये कुछ दिन के हैं, चरित्र हमेशा के लिए होता है। भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, झांसी की लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, अहिल्याबाई होलकर, क्या रिश्तेदारी है मेरी, पर एक ही भाव है, वो भी भारत माता के बेटा बेटी थे और मैं भी इसका बेटा। मैं रुड़की उस सिपाही से मिलने के लिए गया, उसने वेश देखकर बड़ा आदर किया, कुछ भोजन रखा खाने के लिए। मैंने कहा मैंने सुना आप कश्मीर में थे और आपकी टांग में 12-15 गोली लगी, 12-15 गोली लगी। तो मैंने कहा कि अब मैं मेरी पोस्ट बदल दी गई है, मेरी ड्यूटी बदल दी गई है। मैंने कहा भाई 12-13 गोली लगी, दर्द नहीं हुआ? उसने मुस्कुरा कर कहा जब देश के लिए कुछ कर रहे होते तो दर्द नहीं होता, फक्र होता है कि मैं शामिल हुआ उस काम के लिए। हुआ ये कि सूचना मिली, उसने बताया। अब वो मुझे बताना चाहते थे और मुझे कहते थे कि आप कुछ खाए ना, पर मेरा एक ग्रास भी मेरे मुख तक नहीं जाता था। मुझे लगा कि मेरे सामने कोई महान संत कोई कथा कह रहा है। उसने कहा भाई जी कश्मीर में ड्यूटी थी, पता लगा कि टेररिस्ट एक गांव को में आ चुके हैं, हम गश्त के लिए गए, हम खेतों से निकल रहे थे, जो टेररिस्ट थे वो खेतों में छुपे हुए थे और उन्होंने फायरिंग प्रारंभ कर दी, क्योंकि वो पोजीशन में थे, हम पोजीशन में नहीं थे। गोलियां चलने लगी, मुझे इतना पता है कि गोलियां बहुत लगी,
मैं लड़ता रहा, फिर मुझे होश नहीं। नमन करना उसको आप। मेरे भाई बहन, चरित्र जीता है। राम के चित्र में एक काम था, राम वन गए और भगवान बन गए। राजा का बेटा राजकुमार राजगद्दी बैठ गए, कौन सी नई बात है। पर राजा का बेटा राज छोड़कर वनवास चले गया और हमारा भगवान बन गया। आइए, हृदय में मेरा राम, मेरा राम। नमन नमन हिमालय के उस चोटी को, सागर की उन लहरों को जो सदा भारत की रक्षा करती हैं। सिपाही देते हैं आवाज माताओं को, बहनों को। सिपाही देते हैं आवाज माताओं को, बहनों को। हमें हथियार से दो बेच डालो अपने गहनों को। हमें हथियार से दो बेच डालो अपने गहनों को। नमन करना है जहन सेना के हमारे नायक, जिनको कोई व्यक्ति नेताजी कहता है तो हृदय से। नेताजी शब्द की अगर सच्चाई और जागृति किसी की स्वतः निकलती है, किसी के तिलक गए हुए वस्त्र को देख के स्वामी जी कह के हाथ जोड़ जाते हैं, पर नेताजी के रूप में अगर किसी को हम कहें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सिंगापुर हम गए, सिंगापुर में आजाद हिंद सेना का गठन किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा, हमें भारत को मुक्त कराना है, हथियार चाहिए। जनरल तोजो से समझौता हुआ, जनरल तोजो से समझौता हुआ और एक व्यक्ति कदम कदम बढ़ाए जा आने लगा। जनरल तोजो से कहा कि हम हथियार लेंगे और खरीदेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तय किया, इतना क्लोज इतना ठीक रहेगा। आजाद हिंद सेना का गठन हुआ। नेताजी ने नारा दिया, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें। मैं सोचता हूं मेरे सामने भारत के वो लोग बैठे हैं और सिपाही भी बैठे हैं। आप आश्रम में प्रवेश करेंगे तो स्टेंगन पर हेलमेट और त्रिशूल नमन करने के लिए उन संतों और शहीदों को, वीर वीरांगनाओं को, जिनके हम नाम चेहरे नहीं जानते, पर आज जो मौज लगी हुई है उसका कारण उनके बलिदान है। आजाद हिंद सेना का गठन हुआ, नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया। नेताजी ने कहा, जब तक एक भी सैनिक जिंदा है तिरंगा नीचे नहीं होना चाहिए। असम की तरफ से, बर्मा से होते हुए असम की तरफ से, नेपाल की तरफ से वो सेना बढ़ने लगी आगे। मौसम ने साथ नहीं दिया। जापानियों ने जो कहा था मदद करेंगे, जंगी जहाज तूफान में फंस गए। इधर ब्रिटेन को भी पता लग गया, उन्होंने चिन्हित किया कि कहां पर आजाद हिंद सेना के लोग प्रवेश कर रहे हैं। क्या हुआ करते हैं, बढ़ते आगे की ओर, पर हमें जिंदा रखना है उस आजाद हिंद सेना के सिपाही को अपने हृदय में। इसलिए आइए अपने बचपन को याद करें। मैं एनसीसी में थे, स्काउट में थे, तो कदम ताल करते थे। इसलिए हृदय के साथ नेताजी के सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद सेना का सैनिक बनने का अवसर मैं आपको भी दे रहा हूं। मर्जी आपकी है, गाएं आजाद हिंद सेना का वो अमर गीत, वो अमर सब हृदय के साथ।
उड़ा के दुश्मनों का सरों से वतन बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा, कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा, कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा, जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। प्रीति प्रतीति वहां पलती जहां भाई ने भाई से आपदा बांटी, वो पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े। प्रीति प्रतीति वहां पलती जहां भाई ने भाई से आपदा बांटी, होते हैं यहाँ पशु भी उपकारी, ऐसी है भारत माता की ये माटी। मेरे भाई बहन, अगर आज हम वीरों की बात करते हैं तो चेतक को नमन करना ना भूलें। नमन करो चेतक को, नमन करें हल्टी घाटी के उस शौर्य को, नमन करें उस हर वीर को, उन वीरांगनाओं को जिन्हें सहज जबर स्वीकार किया। मेरे भाई बहन, कहना आसान होता है, सरलता से कह दिया और सरलता से सुन लिया, और उस पल को भाई एक पल भी जीते हैं तो अनुभव होता है। राजस्थान की धौलारी वीरारी धरती आज राजपुताना की मांग पर तलवार लेकर खड़ी हो गई। हम लोग राजस्थान की यात्रा पर गए, बड़े बड़े किले देखे, चर्चा सब लेते ना बड़े बड़े हम लोगों ने किले देखे, जैसलमेर गए। पर भाई ज्यादा कैमरा मत ही ले, ज्यादा कैमरा नहीं। बड़े बड़े किले को देखकर बस एक ही आंखों में विचार आया कि तैमूर लंगड़ा भी आके जीत के चले जाता है, चीफ गेस्ट है। हैं? पर विचार आता है तो बस एक ही शब्द, लकड़ी के कटने का रास्ता ना होता, लकड़ी के कटने का रास्ता ना होता, अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का जस्ता ना होता। कि जयचंदों की कमी नहीं है। आश्रम में एक तरफ राम मंदिर, एक तरफ राष्ट्र मंदिर। हम लोगों ने राम मंदिर संपूर्ण भाइयों के साथ बिठाए हैं। मेरे भाई बहन, राम की कथा केवल राम नहीं बनाते, राम की कथा भरत बनाता है। भरत का प्रेम, लक्ष्मण का समर्पण और शत्रुघ्न का मौन। शत्रुघ्न बोलेगा, राम वनवास में, लखन उनके साथ, भरत जी नंदीवास में, अयोध्या का राज करा कौन रहा था, चला कौन रहा था, प्रजा पालन कौन कर रहा था, मौन होकर शत्रुघ्न। इसलिए कोई परिवार बढ़ता है तो सबकी एकता से बढ़ता है। ये राम कथा सारे परिवार के एक होने से आगे बढ़ी है, इसलिए राष्ट्र के इस कथा को हम सब लोग मिलकर बनाएं। आइए, नमन करना पड़ेगा। अपने हृदय के अंदर कभी सिपाही को मत मरने देना। चले हल्दी घाटी की ओर। राणा की पत्नी ने आज जहां राणा को तिलक लगाया, वहां चेतक के कान में भी कहा, और क्या कहा? कथा नहीं कि हाथ बात कर सुने, वो अनुभूति करनी है। और मैं एक निवेदन करूंगा, मर्जी आपकी है, हाथ में ना इतनी जोर से ताली बजाना कुछ लाल हो, उस लाली को फिर 1 करोड़ से गुना करना। विचार करना कि जब किसी सैनिक के सिर पर तलवार पड़ती होगी और घाव होता होगा तो कितना दर्द होता होगा। इसलिए अनुभूति करेंगे हृदय के साथ, वर्तमान में बैठकर वीरों को नमन करते हुए।
पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, तुझ पे सवार है जो मेरा सुहाग है, वो तुझ पे सवार है मेरा सुहाग है, रखियो रे आत्मनाद हो, ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े। महाराणा प्रताप का अगर सिर झुका तो केवल एक लिंग महादेव के सामने। श्रीनाथ जी जब चित्तौड़ जाओ तो रास्ते में भगवान शंकर का मंदिर है। महाराणा प्रताप ने कभी एक लिंग महादेव के अलावा किसी के सामने सिर नहीं झुकाया। नमन करना है भामाशाह को, अपना संपूर्ण सर्वस्व अर्पित कर दिया। और आप जानते हैं अगले दिन भामाशाह ने अपने आप के जीवन को भी आहुत कर दिया। क्यों? कि मैंने राणा के लिए इतना कुछ किया है, कृतज्ञता के कारण कहीं राणा का सिर मेरे सामने झुक ना जाए, इसलिए राणा के लिए कर सकता हूं। मुझ जैसे सेठ बहुत होंगे पर राणा एक हुआ, अपने आप के प्राणों को आहुत कर दिया। चित्तौड़ का एक छोटा सा बेटा माँ से कहता, माँ मुझे रोटी खानी है आज। तू रोज 2 रोटी खाता है, तू 4 रोटी क्यों नहीं मांगता? सुबह दोपहर शाम को। माँ ने डांटा, इतनी रोटी खाता है तू? ये 4-4 रोटी इकट्ठी कर लेता है, क्या कर रहा है? बच्चा रोने लगा कि सुना है हमारे राजा महाराणा प्रताप आजकल जंगलों में खाने को रोटी नहीं है, सुना है घास की रोटी खाते हैं, मैं अपने राजा के लिए लेके जाऊंगा। मेरे भाई बहन, भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। भगत सिंह जी की माँ जब आई ना, भगत सिंह से जेल में मिलने के लिए, तू बड़ी बड़ी गल्ला करता भारत माता दी, तेनू मेरी याद नहीं आती? भगत सिंह ने अपनी माँ का चेहरा अपने हाथों में ले लिया। कहा, माँ जब मैं भारत माता की बात करता हूँ ना, उसमें मुझे तेरा ही चेहरा नजर आता है, इसलिए भारत माता में अपनी माँ का चेहरा नजर कर देखना कि कोई भी इतना कृतज्ञ नहीं होता जो अपनी माँ से गद्दारी करे। इसलिए उस जननी को याद करना, जन्मभूमि को याद करना और महाराणा प्रताप को नमन करके कहना, यही वीरता के साथ। छक्के छुड़ा देना तू दुश्मनों की चाल के, 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 उनकी छाती पर चढ़ना पाँव को उछाल के, उनकी छाती पे चढ़ना पाँव को उछाल के, लाना सुहाग मेरा वापस तू संभाल के, लाना सुहाग मेरा वापस तू संभाल के, तेरे इतिहास में अक्षर होंगे गुलाब 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 के। चेतक महान हो तू, चेतक महान हो तू, चेतक महान है तू, चेतक महान है तू, बिजली का वाहन है तू, बिजली का वाहन है तू, रखियो
और तिरंगा भी लहराया है। आश्रम में आएंगे तो हमारा केसरिया भी लहरता पीछे देखेंगे, और केसरिया के साथ तिरंगा भी लहरता है। सुरेंद्र भाई, एक छोटा सा बच्चा आया, उसने कहा आपने 2 झंडे क्यों लहराए हैं? मैंने बच्चे को प्यार से कहा, देख वो दादाजी हैं और वो पिताजी हैं। 1947 में हमको तिरंगा मिला, हमारा राष्ट्रीय ध्वज, पर 5वीं शताब्दी से आक्रांता आने प्रारंभ हुई और 1947 तक हम लोग लड़ते रहे। मैं नमन करूंगा हम सबके पूर्वजों को, जिन्हें किसी प्रकार से भी अपने धर्म को परिवर्तन नहीं होने दिया। उनके नमन करना उनके चरणों को। ये केसरी अगर हमारी आत्मा है, केसरी हमारा मन है और तिरंगा हमारा तन है। दोनों एक रूप अलग नहीं हो सकते। तिरंगे के कारण सिपाही कहता मेरी जान जाए वतन के लिए कोई चिंता नहीं। कल परसों में कैप्टन हरिहर आने वाले हैं, उनके पुत्र शौर्य चक्र से सम्मानित हुए। सिपाहियों के परिवार आने वाले हैं। सिपाहियों के परिवारों से जब मिलता हूं तो मुझे लगता है कि उनके चरण धोते फिर अपने बेटे की शहीदी की बात को आंखों में आंसू लिए इतने फख्र से बात करते हैं। एक गांव में शिक्षक बच्चे को पढ़ा रहा है देशभक्ति का पाठ। वो जय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा। एक सिपाही का भी बेटा है, वो भी सुरक्षा में बैठा है। अध्यापक ने पूछा राष्ट्रीय ध्वज के कितने रंग हैं? सबने बोला 3 रंग हैं। शहीद का बेटा बोला नहीं 4 रंग हैं। उसमें 4 रंग हैं। उसने कहा बेटा तो सिपाही का बेटा है। तिरंगे के 3 रंग होते हैं, उसे तिरंगा कहा जाता है। उस छोटे से बच्चे ने मायूस होकर कहा गुरुजी, दुनिया ने तिरंगा दूर से देखा है, मैंने तिरंगे को पास से देखा है। सीमाओं पर जब सिपाही शहीद हो जाता है तो तिरंगे में लपट के आता है, तो सिपाही का खून भी उसमें लाल लगा होता है। इसलिए मैं कहता हूं तिरंगे का रंग। मेरे भाई बहन आइए, नमन करने का दिन है। भारत की स्वतंत्रता का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति उस उत्सव को मना रहा है। और इस सत्संग की पूर्णता ये नहीं कितना सुंदर है, सत्संग की पूर्णता है कि कितने लोग जागृत होते गए। अकेले में भी हमारे हृदय में क्या था जो सिपाही के हृदय में होता है। और सिपाही का हृदय भी जब सीमा पे खड़ा होता है तो गोली से डरता नहीं है, और सीना फुलाकर कहता है मैं देख लूंगा। आइए हृदय से जितने भी शहीद हुए सिपाही सैनिक उनको नमन करें और अपने मन में सिपाही जिंदा करें। क्या कहते हैं?
लोग नहीं गाएं, इसको केवल वो लोग गाएं जिनके हृदय में सिपाही जिंदा है। क्योंकि सरस्वती मुख पर और सच्ची बात हो सकती है, इसलिए जिनको डर लगे उनको नहीं बोलना, कतई नहीं बोलना। और जिनको लगता हाँ मेरा देश, मैं तैयार हूं, और जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति को बंदूक पकड़नी है। आप जो काम कर रहे हैं ईमानदारी से कर रहे हैं तो आप वतन के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए जिनमें सिपाही जिंदा है हृदय के साथ, आत्मा के साथ। मेरा दिल और मेरी जान भी, मेरा दिल और मेरी जान भी, मेरी जान भी है कुर्बान गंगो चमन के लिए, कुर्बान गंगो चमन के लिए, है कुर्बान गंगो चमन के लिए, कुर्बान अपनी चमन के लिए। मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए, वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए, जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए। कारगिल गए, ठंड बहुत थी, हमने मोटे मोटे कपड़े पहन रखे थे। मैंने एक सिपाही देखा, आसपास कोई नहीं था। हटावे लोग ठाकुर साहब, आसपास कोई नहीं था, एक सिपाही खड़ा हुआ। कब घुमा काम कर रहे हैं। स्टेन में उनका वजन बहुत होता है। आप इधर घूमे होंगे सर, ये इधर घूमेगा ना। आसपास कोई नहीं था, दूर दूर पे एक सिपाही खड़ा हुआ, नजर सामने थी। मैंने जहन किया, मैंने कहा हाथ तो थकते होंगे ना आप। मेरे भाई मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, सिपाही खड़ा था, आप सिपाही के हाथ में देखना, वो गर्मी सर्दी के कारण सुस्ताने के लिए नहीं बैठता। स्टेन जब जिस पोजीशन में उसको आदेश होता है उस पोजीशन में होता है। मैंने कहा हाथ में दर्द नहीं होता? उसने मुस्कुराकर कहा हमें पता है, जब तक हाथ में बंदूकें हैं तब तक देश में बहनें सुरक्षित हैं। किसी से अपनी ईमानदार होने का सर्टिफिकेट मत मांगना। मैं बहुत अच्छा हूं इस बात का सर्टिफिकेट किसी से मत मांगना, पर एक व्यक्ति से जरूर सर्टिफिकेट मांगना मैं कैसा हूं, और वो व्यक्ति आपको केवल तब दिखाई देगा जब आप शीशे के सामने खड़े होंगे। इसलिए दूसरे सर्टिफिकेट नहीं, अपनी अंतरात्मा के लिए उस सिपाही को नमन जो अपनी अंतरात्मा से राष्ट्र की रक्षा के लिए खड़ा। सब मन कहता है ये, जो सरहद पे मुझको शहादत मिले, शहादत मिले, जो सरहद पे मुझको शहादत मिले, शहादत मिले, जो सरहद पे मुझको शहादत मिले, जो सरहद पे मुझको शहादत मिले, शहादत मिले, तिरंगा मुड़
मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे हे वतन हमको तेरी कसम तेरी राहों में जाकर लुटा जाएंगे भूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम एक अपने सरों चढ़ा जाएंगे हे वतन हमको तेरी कसम तेरी राहों में जाकर लुटा जाएंगे भूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम एक अपने सरों की चढ़ा जाएंगे हे वतन हे वतन हे वतन बोले भारत माता की। राष्ट्र मंदिर विश्व रमण आश्रम में अपनी स्वतंत्रता का 75वां अमृत महोत्सव मैं अपने सारे भाई बहनों के साथ मना रहा हूँ। आपकी उपस्थिति को मैं नमन करता हूँ और आज के कार्यक्रम के संयोजक हमारे बड़े प्रिय अजय महावर वो आएंगे और आगे की व्यवस्था सूचना कहें। आदरणीय भी हमारे मध्य में आएंगे। चलती जाती देख कर दुनिया कबीरा रो चलती जाती नहीं मैं सुन रहा हूँ क्लास से बच्चे होते हैं ना, आज भगवान की क्लास लगी है, आधा हम कहेंगे आधा आप कहेंगे। और मैं निवेदन करूँ दुनिया की नकल नहीं करना, दुनिया की नकल नहीं करना दुख मिलेगा, पर सत्संग की नकल करना सुख मिलेगा। दुनिया की नकल करेंगे उसका बड़ा घर मेरा छोटा क्यों, और जिस दिन अपना बड़ा हुआ तो उसका नया क्यों। वो इस पद पे है मैं क्यों नहीं, जिस दिन हम पद पर पहुंचे तो वो बड़ा क्यों है। तो दुनिया की नकल करेंगे तो दुख मिलेगा और सत्संग की नकल करेंगे तो सुख मिलेगा। हम भी कहेंगे राम राम, आप भी कहेंगे राम राम। इसलिए हृदय के साथ तुलसी कबीर के कुछ दोहे कहते हुए सब मिलकर साथ साथ चलती जाती देख कर दुनिया कबीरा रो तो भगत तेरी तुम्हें साबुत बचाना
व्यक्ति का दृष्टिकोण होता है। किसी को आधा पानी दिखता है, किसी को लगता है कि आधा खाली है, पर किसी को लगता है आधा भरा हुआ है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इस दोहे को सब लोग गाते हैं और सबको आता है, पर दोहा तो याद करने वाला कमाल का भी है। कौन? कबीर के पुत्र संत कबीर ने कहा, चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। दो पाठ कौन से? कभी सुख कभी दुख, कभी मिलना कभी खोना, कभी पाना कभी बिछड़ना। कबीर ने कहा सारी दुनिया ऐसी पिसती रहती है, तो कबीर के पुत्र कमाल ने एक नई बात कही। कबीर के पुत्र कमाल ने कही, चलती चाकी देखकर दिया कमाल ठटाए। कबीर रोए पर कमाल मुस्कुराया, हंसा। कबीर ने कहा तुम हंसे क्यों? कहा पिताजी मुझे कुछ और दिखा। चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। पर पुत्र उनका कौन? कमाल, कि चलती चाकी देखकर दिया कमाल ठटाए, तुम हंसे क्यों? तो दोहा पूरा कहता है, चलती चाकी देखकर दिया कमाल ठटाए, और कीली से जो गहा रहा वो सदा ही रह बचाए। का पिताजी चक्की में सारे दाने पिसते हैं, पर चक्की की धुरी के साथ जो दाने जुड़े रहते हैं वो कभी नहीं पिसते। उसी प्रकार से कर्मों को करते हुए धर्म को नहीं भूलता, वो नहीं पिसता। और भाई बहन एक निवेदन है, धर्म की बहुत सारी परिभाषाएं मानस कहती है, पर धर्म नहीं भाई। सत्य न दूजा धर्म समान। धर्म के 10 लक्षण हैं, पर मैं एक भाई होने के नाते निवेदन करता हूं, सब सत्य है, पर वर्तमान में धर्म का अर्थ है प्रेम पूर्वक अपनी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना। प्रेम पूर्वक ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना धर्म है, जो राम और कृष्ण ने निभाया। इसलिए आइए कर्मों को करते हुए धर्म को ना भूलें। देखो किसी ने कहा भाई जी सेवा करनी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है, तुम्हें सत्संग की क्या जरूरत है? एक निवेदन है, कोरी सेवा करोगे तो एक दिन अभिमान आ सकता है मैं कर रहा हूं, पर जिस दिन सत्संग होगा तो लगेगा कि मैं नहीं करने कराने वाला कोई होगा। इसलिए हृदय के साथ भाव कभी क्या कहते हैं? माटी कहे तुम्हार से तू क्यों रोते हो, माटी कहे तुम्हार से तू क्यों रोते हो। एक दिन ऐसा आएगा मैं रोऊंगी तो कबीरा, मैं रोऊंगी तो। माटी कहे तुम्हार से तू क्या रोते हो। एक दिन ऐसा आएगा मैं रोऊंगी तो कबीरा, मैं रोऊंगी तो। देखो हमारी सनातन संस्कृति में अध्यात्म का पहला प्रश्न है को हम क्या है? एक बार सब लोग बोल लेंगे तो आज याद होने की संभावना है। सनातन संस्कृति में अध्यात्म का प्रथम प्रश्न आता है को हम। मैं कौन हूं? तुलसी। मैं कौन हूं? और इसकी पूर्णता क्या है? सो मैं उसी का अंश हूं। और ये सोहम की जागृति होती है सत्संग से। लंकनी ढूंढ रही थी को हम, हनुमान जी ने सत्संग करा के मिला दिया सोहम। आइए जब सत्संग करने बैठे हैं
इसके लिए हनुमंत लाल जी महाराज को लंकनी क्या कहते जो रावण की दासी है, समझेंगे तो जीवन का परिवर्तन होगा। हनुमान जी लंकनी सत्संग करते हुए, सत्संग की महिमा करते हुए क्या कहते हैं? तात स्वर्ग अपवर सुख धरिय दुलारे क्रम। तात स्वर्ग अपवर सुख धरिय दुलारे क्रम। तूल ताहि सकल मिले जो सुख लब सत्संग। तूल ताहि सकल मिले जो सुख लब सत्संग। सत्संग सुमिरन मोक्ष को साधन। सत्संग सुमिरन मोक्ष को साधन। जीवन सपना पावन जावन। जीवन सपना पावन जावन। सत्संग सुमिरन मोक्ष को साधन। सत्संग सुमिरन मोक्ष को साधन। एक है मृत्यु और एक है मोक्ष। मृत्यु देह छोड़ने के बाद होती है, मोक्ष जीते ही मिलता है। हमें मृत्यु होगी या मोक्ष? हमारी मृत्यु होगी या मोक्ष? ये अंत समय नहीं, आज का कर्म तय करेगा। अभी दीनदयाल जी हैं, सीए नहीं है, उनके एक सीए सेमिनार में हम एक मोटिवेशन टॉक के लिए गए, तो हमने कहा जहां पर डेबिट और क्रेडिट सब खत्म हो जाए वो मोक्ष है। कबीरा बैठा चौक पर सबसे सबकी मांगे खैर, और ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से खैर। ये न्यूट्रल होना, सबके लिए करना। देखो भाई बहन, उसके यहाँ कोई पद नहीं चलता, कोई सोच नहीं चलती, केवल कर्म तय करेंगे। सत्संग में बैठ के कभी राम राम नहीं गाया ना, तो एक दिन हमारे पीछे लोग बोलेंगे राम नाम सत्य है, और सत्य बोलो तो हम नहीं बोल पाएंगे। इसलिए बार बार राम नाम की रटना लगाते रहो, कभी तो सुनेगी बात। कोई एक व्यक्ति को किसी बड़े अधिकारी से कोई काम करवाना था, तो रोज जाता था, साहब आपके ऑफिस में बिजी। वो कई बार गया, काम पड़ता रहता है। हमने कई बार देखा है कि यहाँ कोई पदाधिकारी है, उसको यहाँ से काम कराना, वो 4 चक्कर लगाता है, तो किसी से कोई मतलब नहीं, बस वो अधिकारी देख ले। एक दिन किसी ने कहा चलो साहब अंदर बैठे हैं, जाओ। अंदर गया तो अधिकारी अच्छे स्वभाव के थे, पूजा कर रहे थे। मैं मूर्ख फलकामी कृपा करो बैठा, हाथ जोड़कर बैठे थे। जो उनसे कुछ काम कराने के लिए आया था, भगवान को प्रणाम करा, कुछ चल पड़ा। उसने कहा भारत क्या हुआ, तुम तो काम करवाने गए थे, साहब से मिले नहीं क्या? साहब तो खुद भगवान से मांग रहे हैं। तो मैंने सोचा ये क्या काम करेंगे, मैं भी भगवान से मांग। और ये समझ बड़ी देर में आती है, और ये समझ आती है जब निरंतर राम नाम रटते रहो, कभी तो बात सुनेगी ना। राम नाम रटते रहो, जब लग घट में राम नाम रटते रहो, जब लग घट में
जो कार सेवकों ने जपा और गोली उससे भी नहीं घबरा। इसलिए आइए आज उनको भी नमन करने का। हम भारत गाथा कह रहे हैं, उनके बलिदानों को कैसे छोड़ देंगे। राम मंदिर के लिए समर्पण निधि का कार्यक्रम चल रहा था। बहुत दिल्ली में व्यस्त जगह जगह कार्यक्रम कर रहे थे, पर अम्बाला वालों ने कहा भाई जी मंदिर के लिए 40 लाख दे रहे हैं, हम तो सारे काम छोड़ के आएंगे, तुम इतना दे रहे हो। भाई भगवान के लिए मदन मोहन मालवीय जी ने, मुकेश जी, मदन मोहन मालवीय जी ने हिंदू यूनिवर्सिटी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए 15,000 के मांगा। जितेंद्र बाबू, मदन मोहन मालवीय जी क्या कहते हैं, महामना प्रमुख गौ सेवक थे। एक बार कहीं पर गौ सेवाओं की बैठक चल रही थी, किसी ने कहा आज हम देखते हैं कि गौ आवारा गलियों में घूम रही है। मदन मोहन मालवीय जी बड़ी विनम्रता से खड़े हुए, भैया वक्तव्य बदलो। आपने कहा गौ माता गली गली आवारा घूम रही है, नहीं माँ आवारा नहीं, जब बच्चे लायक ना हो तो आवारा नहीं होती, बेसहारा हो जाती है। आवारा नहीं, बेसहारा। गौ गंगा गीता पर प्राण देने वाले उन संतों को भी नमन करना। आजकल हम कहीं श्रद्धांजलि सभा भी करने जाते हैं तो मैं देखता हूँ संवेदनाएं खत्म हो गई। और याद रखना, जिस दिन से मानव में संवेदनाएं खत्म हो जाएंगी, भाव भक्ति अपनापन, वो आंखों की आंसू, वो राष्ट्र की बात सुनते शौर्य जागृत होना, संत की वाणी सुनते ही हाथ बंद जुड़ जाने, जिस दिन ये भावना नहीं रहेगी तो समझ लो हम रोबोट हो जाएंगे। क्योंकि रोबोट इंसान से ज्यादा अच्छा काम करता है, जो रोबोट नहीं होना। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। जानते हैं ये मंत्र कौन सा मंत्र है? ये हनुमान जी का मंत्र है। ये मंत्र हनुमान जी ने विभीषण को दिया था और क्या हुआ? तुमरो मंत्र विभीषण माना और लंकेश्वर भय सब जग। आज हम जानते सब कुछ मानते नहीं है। आइए हनुमान चालीसा से आज के सत्संग को विश्राम की ओर लेके जाएंगे। जगह जगह गए तेरे पूजन को, जगह जगह गए, राम मंदिर समर्पण निधि का कार्य चल रहा था। मुझे अनुभूति है लगभग जगह जगह से बटोर के करीब 1 करोड़ के करीब हुआ जो ठाकुर जी की सेवा बनी। द्वारिका गए, प्रारंभ किया निरला से। मुझे एक अनुभूति है, करोल बाग के टैंक रोड पर शिव मंदिर है। अपने जोगिंदर चांदोल जी उन्होंने समर्पण निधि का कार्यक्रम रखा। हम भजन कर रहे थे। पहले हम भजन क्या करते थे, अब क्या भजन करते हैं? सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं ना। पहले जो भजन करते थे उसकी पंक्ति, फिर जो अब करते हैं उसकी पंक्ति। अयोध्या करती है आह्वान, ठाट से कर मंदिर निर्माण। अयोध्या करती है आह्वान, ठाट से कर मंदिर निर्माण। अयोध्या करती है आह्वान, ठाट से कर मंदिर निर्माण। शिला की जगह लगा देगा, शिला की जगह लगा देगा, शिला की जगह लगा देगा, शिला की जगह लगा देगा।
का काम ना श्रद्धा के साथ ना समर्थ से करना है। श्रद्धा की बात आती है तो भाई फंड जो तो गर्म हो जाए। जो समर्थ होता है तो व्यक्ति दिखाता है मैं हूं क्या। श्रद्धा होती है तो गौदान भी 11 रुपए में हो जाता है, भूमिदान भी 11 रुपए में हो जाता है। और श्रद्धा के साथ समर्थ जोड़ता है। जगह जगह जाते थे, ये भजन कर रहे थे, पर जब समर्पण निधि का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ तो हमने भजन बदला और क्या गाने लगे? तेरे पूजन को भगवान हो रहा मंदिर का निर्माण। पूजन को भगवान हो रहा मंदिर का निर्माण। तेरे पूजन को भगवान हो रहा मंदिर का निर्माण। तेरे पूजन को भगवान हो रहा मंदिर का निर्माण। बुरा नहीं मानना पर एक बात कहूंगा, मंदिर हमारा, हमारे घर हमारे नहीं है महाराज। मंदिर हमारा है, हमारे घर नहीं है। मुझे संसार का एक उदाहरण बता दो। श्रीमान ने करोड़ों रुपए की कोठी बनाई, एक दिन प्राण पखेरु निकल गए, हॉस्पिटल में जाके तो नाम लेके नहीं बोला कि श्रीमान आएंगे, बॉडी कब आएगी? घर वाले कह रहे वहां से बॉडी चल पड़ी है, श्रीमान तो बॉडी हो गए। घर में लेके आए, आज तक आप कहना, मैं क्षमा चाहूंगा, आज तक एक उदाहरण बता दो। पुत्र ने कहा नहीं, मेरे पिताजी ने करोड़ों का मकान बनाया था, इस ड्राइंग हॉल में इनका संस्कार करेंगे। एक उदाहरण बता दो। नहीं नहीं, पिताजी को यहीं पे उनका संस्कार कर देंगे, इस घर में उन्होंने बनाया था। कहा घर हमारा नहीं, मंदिर हमारा है। राम राम नहीं बोला ना तो राम नाम सत्य करने के लिए दुनिया तैयार बैठी है। इसलिए भाई ये राम मंदिर राष्ट्र मंदिर बनाया था, स्कूलों के बच्चे बुलाने हैं, जाति पाति पूछे नहीं, कोई हरी भजी सो हरकाई। असली समाजवाद भगवान राम ने दिखाया है। केवट ने इनविटेशन नहीं दिया था, भगवान की भक्ति नहीं की थी बुलाने के लिए, प्रेम था, कर्तव्य निर्वाह करता था। राम आए, शबरी के आए, झूठे बेर खाए, सबसे मिले। इसलिए आइए, ये मेरी जिंदगी उस राम के लिए प्रेम के साथ। एक यहाँ जो लोग बैठे हैं सबने कहना है, क्या कहना है? वक्त चाहिए ना मुझको आराम के लिए, वक्त चाहिए ना मुझको आराम के लिए, वक्त चाहिए ना मुझको आराम के लिए, वक्त चाहिए ना मुझको आराम के लिए। मेरी जिंदगी है जैसे मेरे नाम के लिए, मेरी जिंदगी है बस मेरे नाम के लिए। वक्त चाहिए ना मुझको आराम के लिए, वक्त चाहिए ना मुझको आराम के लिए। मेरी जिंदगी है बस मेरे नाम के लिए, मेरी जिंदगी है बस मेरे नाम के लिए। ओ आओ आओ वीर बजरंगी, तुम ही हो श्री राम के संगी। आओ आओ वीर बजरंगी, तुम ही हो श्री राम के संगी। आओ आओ वीर बजरंगी, तुम ही हो श्री राम के संगी। आओ आओ वीर बजरंगी, तुम ही हो श्री राम के संगी। तुम ही आजा मेरे, तुम ही आजा मेरे भगवान के लिए। मेरी जिंदगी है बस मेरे नाम के लिए, मेरी जिंदगी है बस मेरे नाम के लिए। राम
पर माता सीता को मत भूल जाना। इस 21 मई 2021 को सीता नवमी थी। अपना परिवार बैठा है। 8 मार्च को वुमेन्स डे मनाते हैं, महिला दिवस, और सेकंड संडे ऑफ मई मदर्स डे मनाते हैं, है ना? बता दुनिया, मुझे नहीं पता उसका क्या रीजन है, क्या है। हम लोग फीजी में गए, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के सत्संग के बाद छोटा सा आइलैंड है फीजी। तो मुझे एक आइलैंड पे लेके गए पूजा कराने के लिए। कोई मंदिर नहीं था वहां पर, तो वहाँ फूल और जल चढ़ा हुआ दिखता था कि लगातार जल चढ़ा है। तुमने कही कोई आपकी स्थानीय देवी देवता का स्थान है कि नहीं, हमारे पूर्वज बता के गए थे कि उस दिशा के अंदर अयोध्या है, वहाँ राम मंदिर है, इसलिए वहां नहीं जा पाते, यहीं से जल चढ़ा। मेरा माँ लोटो का प्राचीन गिरमिट, मतलब एग्रीमेंट को गिरमिट कहते थे। वो 100 साल पहले के वो गए, हाथ जुड़ गए। अस्मिता लगी उसमें। मेरा राम मेरा राष्ट्र आश्रम के प्रारंभ में नित्य कोई नहीं आता। कोरोना काल में हमने कहा पुजारियों से कोई चिंता नहीं करना, तुम अंदर पूजा करो, ये वाटिका की घास सोच के हम पूजा करेंगे। जागृत परमात्मा है पेड़ पौधे। मेरे भाई बहन, मंदिर हमारा करोलबाग में समर्पण निधि का कार्यक्रम था। मैंने देखा कि जिसको हम थर्ड जेंडर कहते हैं, किन्नर समाज मंदिर के सामने से ऐसे निकल के जा रहे हैं। हमने सत्संग रुकाया, हमने कहा कि 1 मिनट सुनो। हमने आवाज दी, सुनी। कुछ लोगों ने देखा, उनको रुक गए। मैंने हाथ जोड़े कि आप घर की खुशियां बढ़ा देते हैं। दुनिया की खुशी, जब किसी को खुशी होती है तो आप जाते हो और मानते हैं कि आप जो आशीर्वाद देते हो, जो आप शुभकामनाएं देते हो, बड़ी अटल होती है। वो अटल होती है जब पहुंच जाए ना कहीं किन्नर समाज। हमारा मन है आश्रम में एक तक उस समाज का भी सत्संग रखना है, हाँ? छोड़ना नहीं। राम भक्ति के लिए जाना पड़ेगा, जाएंगे। हमने कहा हमारे राम जी का मंदिर बन रहा, हमें शुभकामना देके जाओगे। वो नाचने लगे, झूम के नाचने लगे। कल वो वीडियो रहेगी तो मैं मेरे मोबाइल में मैं लगाऊंगा कल। वो नाचने लगे, लोग बार फेर करने लगे। जाते जाते 23,000 रुपए को समर्पण निधि में देके गए। सीता जी को नहीं भूलना। 8 मई वुमेन्स डे, सेकंड संडे ऑफ मई मदर्स डे। हम फीजी में गए तो हमको एक ओल्ड एज होम में ले गए। मुझे एक संत की बात याद आती है, उसने ओल्ड एज होम का उद्घाटन किया। पता क्या कहते हुए? इसके बाद 40 साल की उम्र बढ़ेंगे विश्राम की। उस संत ने ओल्ड एज होम का उद्घाटन किया कि मैं इस वृद्ध आश्रम का उद्घाटन इस भावना से करता हूँ कि ये कभी आबाद ना हो। हर माता पिता अपने परिवार के साथ रहें, वृद्धाश्रम की आवश्यकता ना हो। थोड़ा गहरे में जाना था, बस नहीं चाहिए ओल्ड एज होम। हम माता पिता के साथ रहें। यही संस्कृति और यही भारत गाथा है। भोजन के बाद प्रसाद के लिए वो आते लोग, ऐसी कोई चिंता नहीं है। आश्रम में हर भाव का व्यक्ति आएगा। मैं ड्राइवर हूँ, मुझे अपनी गाड़ी से लेके जानी है। मुझे पैसेंजर की चिंता नहीं करनी कि कौन उतर रहा कौन चढ़ रहा है। ऊंचे भवनों बैठकर सबका मुजरा ले, और जैसी जाती भावना। 4 दिन पहले टेंट लगना स्टार्ट हो गया था। हम तो मेहंदी तो कॉलेज से आए। मैं तो नमन करूंगा यहाँ के जो भंडारी हैं भाई, सुबह 12 बजे आ जाते हैं बनाने के लिए। सब जगह कहीं भी हम जाते हैं, हमें तो बड़ा आसान है। प्लेट के अंदर भरी प्लेट में एक ग्लास करके छोड़ देना। सोचना एक व्यक्ति दोपहर भर में आपके लिए कुछ तल रहा था, बना रहा था। एक किसान ने
भरी दोपहर के अंदर गुड़ाई करी होगी, खुरपी चलाई होगी, ना जाने कितने पैर भी गले होंगे, उसने हमें सजाया होगा। आसान है छोड़ना, छोड़ दो, प्लेट में क्या जाना। पर अन्नपूर्णा का ध्यान करना, वो देख रही है। हम लोग फिजी के तरफ ओल्ड एज होम में गए तो उन्होंने कहा आज मदर्स डे है, आप कुछ कहें। मैं हृदय से कहता हूँ, मैंने वहाँ हाथ जोड़कर कहा कि हम उस कंट्री से आए हैं, मैं उस देश से आया हूँ जहाँ एवरीडे इज मदर्स डे। प्रतिदिन हमारा मेरा भगवान क्या करता है, मात पिता गुरु नाभहि माता, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु। हमारा भगवान ये करता है, उठ के माता पिता गुरु को प्रणाम करना, तो उसके शिष्य तो करेंगे। सीता नवमी हम भारतीय नारी दिवस के रूप में स्थापित करें, ये हम लोगों की जिम्मेवारी है। ओके जी, हमारा उसके लिए हर मंदिरों में सीता नवमी मनाई जाए। लोग तो सीता नवमी भी भूल चुके हैं। राम नवमी के ठीक अगले महीने जो नवमी आती है वो सीता नवमी होती है। मंदिर मंदिर में आपके द्वारा आज विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख बैठे हैं, कल आलोक ने इसका प्रारंभ किया, हमने भी उनसे निवेदन किया हर मंदिर की योजना बनाए कि सीता नवमी का कार्यक्रम वहाँ की महिलाओं के द्वारा आयोजित किया जाए। उस मंदिर में आप देखना, बड़ा मंदिर बना होता पर कोने बैठकर माताएं ढोल के चिमटे से कीर्तन कर रही होती हैं। उस सम्मान के अधिकारी वो भी है। महिलाओं का सम्मान महिला के द्वारा हो, नारी शक्ति जागृत हो। सीता जी का यह शक्ति सम्मान प्रारंभ करने जा रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने तय कर दिया एक कार्यक्रम सीता जी की जन्मस्थली जनकपुर में होगा। अगला कार्यक्रम भारत भूमि में जो उनकी कर्मस्थली रही वो वहां रहेगा, और उसका तीसरा कार्यक्रम अशोक वाटिका श्रीलंका में होगा जो उनकी तपोस्थली थी। तो जन्मस्थली, कर्मस्थली और तपोस्थली श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया से भी कई देशों से आ गया है। तो जगह जगह हम माँ भगवती की शक्ति को जागृत करेंगे। भारत माता ही तो है, भारत माता ही तो है। वहीं तो सीता माता समाई थी राम के चित्र में। अगर कोई बात कहने वाले जिनको ज्ञान नहीं, वो कहते सीता जी के साथ ठीक नहीं। बड़ी परीक्षा की सीता जी। माता बहनें यहाँ बैठी हैं, आप पढ़े तो सही। जिस दुख को आप कह रहे हैं सीता जी के साथ ठीक नहीं किया, बड़ी परीक्षा ली। सीता जी ने कभी ऐसा सोचा? रावण की कैद में रहकर भी अशोक वाटिका में सीता जी रावण को देख के देखती नहीं है, नीचे देखते कहती है तरण धरी ओट कहते वे देही सुमरी अवधपति परम से नहीं। रावण तेरी शक्ति मेरे सामने तिनके के समान है, बस राम की लीला में सहयोग देना है और इस मानव में मानवता जागृत करनी है, और पत्नी का क्या कर्तव्य होता है वो निभाना है, वरना रावण को कुछ नहीं है। चालीसा की ओर बढ़ना है, पर 21 मई को हमने तो सीता जी के चरित्र को कहा, तो उसको विश्राम की पंक्ति को 2 लाइनों में कहा। सीता ने जाते हुए धरती में समाते हुए राम जी से एक बात कही कि हे करुणानिधान, सीता के बलिदान पर दुनिया अब आपको बहुत कुछ कहेगी। हे करुणानिधान, सीता के इस त्याग को, इस बलिदान के कारण दुनिया आपको अब बहुत कुछ कहेगी, पर सीता राम की थी, सीता राम की है, और सीता राम की सिया राम में इसलिए आई मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित। यही भारत गाथा है। आजकल जगह जगह नहीं पता सांस्कृतिक कार्यक्रम, पर जिनसे संस्कार ना जाए वो सांस्कृतिक कैसे हो सकते हैं? जिनसे संस्कार जाए वो सांस्कृतिक होते हैं। आइए हृदय के साथ हनुमान चालीसा हम लोग विश्राम करें। उससे पहले बाबा रामदेव जी के मुख्य प्रवक्ता एसके तिजारावाला जी हैं, वो आए, अपने मन के भाव रखें। अलवर से आप आए हैं आज विशेष के लिए। जब तक तिजारावाला सुरेंद्र जी, वो गीत तो बना दिया, पर वो चिट्ठी थी जो क्रांतिकारी प्रातः काल में फांसी होती थी,
पर प्रातः काल में फांसी से पहले उस क्रांतिकारी ने मेरे लिए चिट्ठी छोड़ी थी। आपके लिए भी चिट्ठी है। मेरे बेटों को ये पैगाम दे देना जरा बेटा। भारत माता की तरफ से निवेदन है, मेरे बेटों को ये पैगाम दे देना जरा बेटा। मर मिटो देश की खातिर मेरे लगते जिगर बेटा। सुना है शेरनी एक शेर जनकर सुख से सोती है। शेरनी के जितेंद्र भाई शोक संतान नहीं होती। जननी तेरे तीन जन भक्त सूरमा वीर, ना तो तू रहन दे मत खोवे तू नीर। मेरे बेटों को ये पैगाम दे देना जरा बेटा। मर मिटो देश की खातिर मेरे लगते जिगर बेटा। सुना है शेरनी एक शेर जनकर सुख से सोती है। सुना है एक शेरनी एक शेर जनकर सुख से सोती है, पर करोड़ों शेरों के होते बड़ा दुख पा रही बेटा। मेरे बेटे को ये पैगाम दे दीजिए। इसलिए अवसर आया है राष्ट्र की स्वतंत्रता के 75वें अमृत महोत्सव पर वो चिट्ठी मैं आपसे कहूं किसी के पास तो पहुंचेगी। इसलिए ये भजन है, इसलिए देना
जना करती है जिस दिन के लिए औलाद माताएं, जना करती है जिस दिन के लिए औलाद माताएं। आप जानते हैं कि पहला तिरंगा भारत में कहाँ लहराया? सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा अंडमान में। आजाद हिंद सेना के लिए नेताजी ने आह्वान किया और एक मां अपने बेटे को भर्ती कराने के लिए लेके आई और वो सबसे कहती मुझे सबसे आगे जाना, मुझे सबसे आगे जाना है। और कहते हुए वो आगे पहुंच भी गई। नेताजी के पास कोई और खड़ा था, उसने कहा माताजी अपने बेटे को लेके आइए, बार बार मेरे को बेटे को भर्ती कराना है, ऐसा कौन सा शूर है बेटा तेरा? उस मां ने कहा शूरवीरता तो ये रण में दिखाएगा, बस मुझे ये कहना है मेरा ये इकलौता बेटा है, इसे भर्ती कर लो। ये मेरा, इस देश में आज भी वो माएं हैं। एक बार मैंने दौरा किया, उसमें हिमाचल के मुख्यमंत्री धूमल जी, उनके साथ चर्चा हो रही थी। उसने कहा भाई जी जब शहीद हो जाते हैं उनके परिवार को फंड मिलता है, हम फंड बांटने के लिए गए, शहीद परिवार ने वो फंड लेने से मना कर दिया। उसने कहा हमारे पे सब ठीक ठाक है, दूसरे गांव में भी एक शहीद हुआ है, उसको देना। क्यों? उसकी इकलौती बहन की शादी थी और कह के गया था। वो अपनी बहन को कह के गया था अब की बार वापस आऊंगा तो तेरी शादी कर दूंगा। पर वो कभी नहीं आएगा। चल रही है दुनिया, अपने से फुर्सत नहीं, देश के बारे में सोचे क्या। कहने के शब्द होते हैं जो जीते उनको देखो। एक परिवार में बेटा शहीद हुआ, उसके घर पहुंचे, बातचीत कितने बेटे हैं? 2 बेटे हैं, एक शहीद हो गया और दूसरा सेना में भर्ती होने के लिए गया। उनके कारण हमारे ये मौज नबी कोठियों में रह रही है। और जो झूठी कथा है हमने देश के लिए कुछ कर दिया। पहले लोग अच्छा करते थे, छुपाते थे, आज लोग छपाते हैं। इतना छपाते हैं कि बोर्ड लोग देखते नहीं है। जिसका चरित्र नहीं है उसका बोर्ड हफ्ते भर रहता नहीं है। अरे आप अपने दीवार पर कहीं लगाओ ना, किसी शहीद का, किसी सैनिक का बोर्ड देखो, हटाने को मन नहीं करेगा आपका। और बोर्ड लगा होता है किसी का, लोग कहते हैं हटा जाता है। एक माँ कथा करने के लिए हम गए। हम लोग कारगिल में जो शहीद हुए, अपने उस क्षेत्र के MP लाल सिंह जी, अरे भाई जितेंद्र जी वहां पर अपने वो शहीदों के लिए कार्यक्रम करते थे। कारगिल के क्षेत्र के लोग थे, करना चाहिए। जिस क्षेत्र के अंदर सैनिक है, परिवार के समाज के लोग उस घर को मंदिर माने, उस घर को उसकी जिम्मेवारी समझे, उसकी बहन बेटियों के परिवार की जिम्मेवारी समझे। हर व्यक्ति को बंदूक नहीं उठानी है, हर व्यक्ति को देश के प्रति जिम्मेदारी निभानी है। ट्रैफिक की रेड लाइट पे रुक जाएंगे, हम देशभक्ति निभा देंगे।
आज बड़ी बड़ी हड़ताल होती है देश के अंदर, हम लोग भूल गए जगदीश चंद्र बसु, ध्यान है ना, पेड़ पौधे में भी प्राण होते बताया। 10 साल तक कलकत्ता के विश्वविद्यालय में फ्री पढ़ाया। क्यों? अंग्रेजों को ज्यादा तनख्वाह मिलती थी, भारतीय प्रोफेसर को कम तनख्वाह मिलती थी, वो इक्वल हो। इसके लिए उन्होंने क्या करा, हड़ताल नहीं करी कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, उन्होंने कहा नहीं पढ़ाऊंगा तो मेरे देश के जवानों का घाटा होगा। पढ़ाया पर वेतन नहीं लिया, ये तरीका है आज इस देश को सीखना। इसलिए हम स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव को मना रहे हैं। अमृत जिसको पी के मरता नहीं, जिसको पी के मरता नहीं, वो अमृत होता है। सुना है जब मंथन हुआ, जब मंथन हुआ तो 33 कोटि देवी देवताओं ने उस अमृत का पान किया। पर आप में से कोई विद्वान बताएगा 33 कोटि देवी देवताओं के नाम नहीं जानते। पर संसार की रक्षा के लिए जिस अकेले भगवान शंकर ने जहर पी लिया, उस पर जल का लोटा चढ़ाते हैं और नमन करने जाते हैं। शंकर जी को मंदिर है, इसलिए देश के लिए, धर्म के लिए कभी जहर का प्याला पीना पड़े तो पी लेना। बताया इस एक माँ है जिसका इकलौता बेटा शहीद हो गया। हम सत्संग के बाद उसके पास गए, मैंने उस माँ को पैर छुए प्रणाम किया, पैरी पहना माता जी। मैंने कहा आपका इकलौता बेटा शहीद हुआ है। वो रो नहीं रही थी। उसके घर में उसके बेटे पर एक माला चढ़ी हुई थी, जिसको वो लगता था रोज साफ करके देखते हुए उसको। कल हमारे यहाँ पर मथुरा से कैप्टन हरिहर आने वाले हैं, जिनके पुत्र को मरणोपरांत शौर्य चक्र मिला है। जीवन व्यक्ति, खुद कैप्टन, बेटा भी शौर्य गति को प्राप्त हुआ। उनकी आंखों की चमक देखने से कोई संज्ञान नहीं होता। हमने माता जी को कहा आपका इकलौता बेटा शहीद हुआ। हम जगह जगह सत्संग करने जाते हैं, हमें कुछ कहो कि हम कह सके। वो कोई बहुत बड़ी वक्ता नहीं थी, उसने कहा मेरा एक कोई पुत्र सी जेड़ा देश दे कम आ गया, दे दो भी होंदे थे देश से बाहर गए। तो नमन करता मन चापेकर बंधु, चापेकर 4 भाई और चारों समर्पित हो गए। इसलिए हृदय के साथ उन वीरों को नमन। जना करती है जिस दिन के लिए औलाद माताएं, जना करती है जिस दिन के लिए औलाद माताएं, जना करती है जिस दिन के लिए औलाद माताएं, जना करती है जिस दिन के लिए औलाद माताएं। मेरे शेरों से कह देना, मेरे शेरों से कह देना कि वो दिन आ गया बेटा। मेरे शेरों से कह देना कि वो दिन आ गया बेटा। मर मिटो देश की खातिर, मेरे लख दे जिगर बेटा। पर हमें देश और धर्म के लिए मरना नहीं, जीना है। देहु शिवावर मोह इहे, शुभ कर्मन तो कबहू न डरो। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, देहु शिवावर मोह इहे, शुभ कर्मन तो कबहू न डरो। ना डरो और से जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी करो। इसलिए देश की माटी को नमन करना हृदय के साथ। विश्राम करने जा रहे हैं सत्संग का, इसलिए पूर्ण ऊर्जा के साथ बोलना। ओ
क्या भुला पाएंगे? क्या भुला पाएंगे? ये अमृत महोत्सव नमन है। इसलिए हर एक व्यक्ति बोलना, मेरे लिए नहीं बोलना, अपनी अंतरात्मा के लिए, इस देश का अन्न ग्रहण किया है, इसकी स्मृति के लिए, उन वीरों के लिए जो सदा सदा अमर है। तेरी मिट्टी में मिल जावा फूल बन के मैं खिल जावा, तेरी मिट्टी में मिल जावा फूल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी मिट्टी में मिल जावा फूल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। देखो, शब्द झूठे होंगे ना तो आपको याद नहीं रहेंगे। इधर जी, बात झूठी होगी तो कभी याद नहीं रहेगी। झूठ सच में एक बात है, झूठ कभी याद नहीं रहता और सत्य कभी भुलाया नहीं जाता। सत्य भुलाया इतना भूलता ही नहीं और झूठ याद नहीं रहता। विपिन रावत जी का एक शब्द अब याद रहेगा, क्या? ये निश्चित है कि पहली गोली हमारी नहीं होगी। ये निश्चित है कि पहली गोली हमारी नहीं होगी, पर राष्ट्र की, देश की कोई गोली आई तो फिर गोलियों की गिनती नहीं। ये पंक्तियां मर रहेंगी, इसलिए नमन करता है ये राष्ट्र अमृत महोत्सव से देश के महान CDS को। वतनावे मेरे वतनावे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी किस्मत पे मैं कितना नसीबों वाला था, मैं कितना नसीबों वाला था, मैं कितना नसीबों वाला था। ओ वतनावे मेरे वतनावे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी किस्मत पे मैं कितना नसीबों वाला था, नसीबों वाला था, कितना नसीबों वाला था। ओ भाई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हो मैं, और चांद हमेशा रहता है, और चांद हमेशा रहता है, और चांद हमेशा रहता है। माँ माँ होती है और सिपाही की माँ। सुभाष चंद्र बोस जी को समाचार से ये खबर मिली कि खबर फैला दी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं रहे। सुभाष जी ने जब रेडियो से ये अपने मृत्यु की खबर सुनी तो आंखों की कोर में आंसू आ गए। नेताजी, अपनी मृत्यु की झूठी खबर सुनकर आपकी आंखों में आंसू। नेताजी ने कहा, खबर झूठी है पर मेरी माँ ने सच समझी होगी तो क्या हालत होगी उसकी। माँ ने सुनी होगी तो क्या हालत होगी। महाराणा रणजीत सिंह, युद्ध में सूचना मिली कि माताजी का देहांत हो गया है। हाथ कांप गए, आंखों में आंसू आ गए कि आप तो वीर योद्धा हैं। माँ की आवाज, माँ की मृत्यु की सुनकर आपका धीरज खो गया कि नहीं, जब मैं युद्ध विजय करके जाता था तो माँ के सामने जाकर मेरा सिर झुक जाता था। बस अब ये सोचता हूँ वो सिर किसके सामने झुकेगा।
मेरे भाई बहन, जननी जन्मभूमि सर्वदा अपनी गरियसी, यही तो भारतीय संस्कृति है। इसलिए उस माँ को, उन माओं को नमन करना जिनके पुत्र शहीद हुए, और उस परिवार के प्रति अपना कर्तव्य समझना है। इसलिए चांद है, था और रहेगा, वैसे वीर अमर थे, हैं और रहेगा। ओ माए मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है, और चांद हमेशा रहता है, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, अवसर है। मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हो, ओ एक छोटा सा बच्चा रोज राम की पूजा करता है। एक दिन हनुमान जी ने दर्शन दिए। क्या चाहिए तुझे? विश्राम करेंगे इसके बाद। समापन नहीं बोलता, क्यों? अच्छे कामों के समापन नहीं होने चाहिए। विदुर जी आए, वो भी अपना भाव कहेंगे। छोटा सा बच्चा कहीं ना कहीं सत्संग में जाता, राम जपता। एक बार हनुमान जी ने दर्शन दिए। जयकारा वीर बजरंगी। हनुमान जी के भाव में बोलो, शक्ति के देवता हैं, शक्ति से जागृत होते हैं। जयकारा वीर बजरंगी। राम छोटा सा बालक जाता, पूजा करता। हनुमान जी ने दर्शन दिए। क्या चाहिए तुझे? रोज आता, पूजा करता है। मुझे राम से मिला दो, मुझे राम से मिला दो। हनुमान जी ने आशीर्वाद दिया, देख जैसे मैं राम की सेवा करता हूँ, तो अपने राष्ट्र की सेवा कर, तुझे राम स्वतः मिल जाएंगे। और वो बालक आगे चलकर बने समर्थ गुरु रामदास, जिनके शिष्य हुए छत्रपति शिवाजी। इसलिए आइए, जो शतबार पाठ कर कोई, और जो ये पढ़े हनुमान चालीसा। हम सब मिलकर हनुमान चालीसा करेंगे प्रेम भाव के साथ, और जो उसका फल होगा वो उन शहीदों के, वीरों के परिवारों को शुभकामनाओं के रूप में प्रेषित करेंगे। आइए हनुमान चालीसा के लिए राग बदलने के लिए समय लगेगा, तब तक मैं निवेदन करूंगा अजय भाई आए। गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुझ
दीवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुमेसा कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मोज जनेऊ सारे शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप जगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करते को आतुर प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा निकट रूप धरि तुरंत जगावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम प्रिय भरतहि सम भाई सहस बदन तुमरो जस गावे हस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जब कुबेर दिक्पाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राजपति दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र जो जन पर भानु लीलो ताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका बेल मुख माही जलहि नादि गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत पे सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते राम दुआरे तुम रखवारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक बाहु को डरना आपन तेज संहारो आपे मीनों लोग भागते गाए भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान जोड़ावे
सिपाहियों की, देश के बलिदानियों की, देश भक्तों की, आज के आनंद की, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। जय वीर बजरंगी। सभी लोग हाथ जोड़ें, ये निश्चय करें कि राष्ट्र के प्रति कोई भी गलती की क्षमा मांगे। सभी आंखें बंद करें, प्रार्थना करें, क्षमा मांगे। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यज्ञपूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनं पूजार्चे न जानामि धर्मराम परमेश्वरः। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। पुनः आप आश्रम में पधारे। मैं आप सबके हृदय में बैठे उस परमात्मा को नमन करता हूँ। प्रसाद प्राप्त करेंगे, आश्रम है, खाएंगे मन भर पर नहीं छोड़ेंगे प्राण भर। उतना ही लेंगे थाली में कि व्यर्थ ना जाए। ऐसे अन्नपूर्णा का आप सम्मान करेंगे। पुनः आप सभी को जय हिंद, जय भारत।